राजनीतिक बयानबाजी ने एक बार फिर उग्र रूप ले लिया है। हाल के समय में राहुल गांधी की टिप्पणियां युवाओं को उकसाने जैसी बताई जा रही हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तरफ से भी तेज भड़ास नजर आ रही है। दोनों पक्षों के बीच चरम तेवर और खुली चुनौतियां देखने को मिल रही हैं और ये सियासी माहौल अब सीधे आम जनता तक सूचनाओं और भावनाओं के जरिए पहुंच रहा है। मामला तब गर्मा गया जब अखिलेश यादव ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला तो सरकार के स्मारकों को भी उसी बुलडोजर के साथ जाना होगा। ये बयान अकेला नहीं है, बल्कि एक तरह का ओपन चैलेंज माना जा रहा है, जिसमें सियासत की धार इतनी तीखी दिख रही है कि नियम कानून की सीमाओं तक सवाल उठने लगे हैं। ये पूरा विवाद मुरादाबाद के उस भवन को लेकर है जिसे कभी मुलायम सिंह यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के रूप में आवंटित किया गया था। इस भवन की भूमि 953.71 वर्ग मीटर है और ये 13 जुलाई 1994 को मात्र 250 रुपए मासिक किराए पर दी गई थी। लेकिन समय के साथ ये मामला जटिल हुआ। मुलायम सिंह यादव के देहावसान के बाद भी भवन का नेम ट्रांसफर नहीं कराया गया और सरकारी नियमों के अनुसार आवंटन अधिकतम 15 वर्ष के लिए मान्य होता है। विवेकपूर्ण और तर प्रशासन ने अब तक इस आवंटन को रद्द कर दिया है और पार्टी को भवन खाली करने के लिए 2 सप्ताह का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस अवधि पूरे होने के बाद भवन पर नगर निगम का कब्जा हो जाएगा। प्रशासन का कहना है कि कानूनी ढांचा और नियम लागू हुए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक उत्पीड़न बताकर उच्च सुर में आवाज उठाकर माहौल गरमा रही है। अखिलेश यादव का तेवर इसलिए कड़ा दिखता है क्योंकि उनका मानना है कि बुलडोजर कार्रवाई एक तरह से उनके नेतृत्व सीधे खतरा बनकर खड़ी है और इसी डर का इजहार उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर किया। दूसरी ओर योगी सरकार और जिला प्रशासन का कहना है कि नियम सामान्य है और किसी के लिए विशिष्ट छूट नहीं होगी। उनका तर्क है कि जब आवंटन की शर्तें पूरी नहीं हुई तो प्रशासन को कार्रवाई करनी ही थी। योगी सरकार का रिकॉर्ड बताता है कि कानून अपना काम करेगा और अगर कानूनी प्रक्रिया के बाद जरूरत पड़ी तो प्रशासनिक कदम भी उठाए जाएंगे। यहाँ दिलचस्प पहलू ये है कि राजनीति अब केवल जीत हार का खेल नहीं रहा, ये पहचान जमीन और प्रतीकवाद का भी संघर्ष बन गया है। जिस भवन पर विवाद खड़ा हुआ है वो बहुतों के लिए सिर्फ 4 दीवारी नहीं, उसका प्रतीकात्मक महत्व भी है। इसलिए जब भी किसी भवन के कब्जे या खाली करने की बात आती है तो वो सीधे समुदायों और वोटों के गणित से जुड़ जाता है। स्थिति और गंभीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये बयानबाजी केवल प्रशासन और सियासी दलों तक सीमित नहीं रहा। ये सड़क पर तनाव फैला सकता है, समाज के भावनात्मक धुंधलापन को बढ़ा सकता है और अलग अलग समुदायों के बीच दूरी बढ़ा सकता है। ऐसे में हर कदम संवेदनशील और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में होना चाहिए। अंततः तथ्य साफ है, प्रशासन ने आवंटन रद्द किया है और पार्टी के पास कानूनी आधार मजबूत नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया और विपक्षी नेताओं की टिप्पणियां माहौल को और गर्म कर रही हैं। कानून और संविधान का शासन ही तय करेगा कि अगला कदम क्या होगा और अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये संघर्ष सिर्फ एक भवन का नहीं है, ये उस बड़े सवाल का हिस्सा है कि किस तरह सत्ता, प्रतीक और जमीन के अधिकार लोकतंत्र के दायरे में